नमस्कार बच्चों, ललिता जी की पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन हिंदी मीडियम 12th क्लास का दूसरा चैप्टर, खेलों में बच्चे और महिलाएं, और उसका दूसरा टॉपिक। क्या टॉपिक है जी? दूसरा आसन संबंधी विकृतियाँ। तो पहले हम समझें कि आसन क्या होता है। आसन आस धातु से बना है जिसका अर्थ है बैठना। आसन 3 प्रकार के हो सकते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से? एक तो खड़े होकर आसन होता है, एक बैठकर होगा और एक लेट कर होगा। अब आसन के लिए आपके शरीर का कौन सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है? बता पाएंगे? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? हाँ, रीढ़ की हड्डी। बहुत बढ़िया, रीढ़ की हड्डी। आप देख रहे हैं रीढ़ की हड्डी, इसी से ही मेरा आसन खड़ा होने का है और इसी की सहायता से मैं बैठ पाती हूँ, आलती पालती लगा, और इसी की सहायता से मैं लेट पाती हूँ। 3 आसन है। लेकिन क्या ये आसन में विकृति भी हो सकती है? मतलब क्या खराब आसन भी हो सकता है? हो सकता है। तो चैप्टर में तो इसीलिए आपकी है कि आसन में हम ये समझें कि कौन सा हमारा आसन अच्छा है और कौन सा आसन हमारा खराब है। ये सुंदर सा चार्ट जो आपकी क्लास की बच्ची पहले से ही बनाकर लाई है ना? देख सकते हैं आप सबने भी बनाए हैं, कॉपीज में भी बनाया है, अपने रजिस्टर में भी बनाया है। नहीं बनाया है तो आप बनाइए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों। बोर्ड में आपका 2 नंबर का, 1 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का, हर हाल कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा आसन संबंधी विकृति। तो आइए ब्लैक बोर्ड पर चलते हैं, एक बार देखते हैं चैप्टर 2, खेलों में बच्चे एवं महिलाएं। कल हमने बात की थी WHO के दिशा निर्देशन से आयु समूह को उन्होंने वर्गीकृत किया था। आज उसी का अगला टॉपिक है गुड पोस्चर और बैड पोस्चर। इसे आकृति भी कहते हैं, आसन भी कहते हैं, इंग्लिश में पोस्चर भी कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों एक ही बात है। सही है जी? आसन भी है, आकृति भी है। आकृति का मतलब भी यही होता है ना, आकृति। क्या है जी ये? आकृति। तो खराब आसन और अच्छे आसन। सबसे पहले अच्छे आसन की बात करें। Yes, ma'am. अच्छा आसन क्या होता है? देखिए, हड्डियों और जोड़ों को सही स्थिति रखता है। आसन यदि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है तो उससे सबसे बड़ी बात तो हड्डियों को और जोड़ों को, आपके जॉइंट्स, जितने भी सारे जॉइंट्स हैं, पीछे हमने 11वीं क्लास में पढ़े हैं, है ना? स्कैपुलर बोन, क्लेविकल बोन, है ना? और यहाँ पर ये ह्यूमरस और हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये, और साथ में सेम जो हमारे नीचे पैल्विक है और फीमर है, इस प्रकार के जो जॉइंट्स हैं उन सबको क्या रखता है? ये मजबूत रखता है और सिस्टम से रखता है। रीढ़ की हड्डी को स्नायुबद्ध तनाव कम। स्नायुबद्ध तनाव क्या होता है? आपका ये स्नायु तंत्र, जिसे हम कहते हैं यहाँ से रीढ़ की हड्डी ब्रेन में मैसेज करती है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, और इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं? स्नायु बंधन पर तनाव कम होता है, यानी कि आपका हेड रिलैक्स होता है, कोई तनाव नहीं होता। रीढ़ की हड्डी को असामान्य स्थिति में स्थिर होने से रोकना। यदि आसन आपका ठीक है तो आपकी रीढ़ की हड्डी असामान्य, समझ रहे हो? असामान्य यानी कि सामान्य रहती है, असामान्य नहीं होती है। वो कैसे हो जाती है उसकी चर्चा मैं अभी आगे पढ़ूंगी। अभी मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि ये गुड पोस्चर है और ये बैड पोस्चर है। थकान कम होती है, जिसका पोस्चर ठीक है उसे थकान कम होती है। कार्य क्षमता को बढ़ाता है। यदि आपकी रीढ़ की हड्डी का पोस्चर बिल्कुल ठीक है तो कार्य क्षमता में आपकी वृद्धि होती है, यानी कि जितना काम आप कर पाते हो उससे भी ज़्यादा काम आप कर सकते हैं। शरीर को सुंदर बनाता है। देखिए, जब आपका पोस्चर ठीक है, यदि किसी का कुबड़ है तो वो आपको अच्छा लगता है? किसी का पोस्चर ऐसे तो आपको अच्छा लगेगा? कोई इस टाइप से तो अच्छा लगेगा? यानी कि अगर पोस्चर अच्छा है, आपने देखा ना मॉडल कर कैसे इस टाइप से पोस्चर रखते हैं तो शरीर भी कैसा लगता है? सुंदर लगता है। मानसिक विकास में भी मदद करता है। जैसे कि रीढ़ की हड्डी हमने बताया स्नायु तंत्र से इसका संबंध होता है, तो आपका जो मानसिक विकास है, सोचने समझने की शक्ति, तार्किक शक्ति, याद करने की क्षमता, है ना? और साथ ही आपका क्विक रिएक्शंस भी, ये सारे खेलों में बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, इसलिए आकृति का बहुत महत्व है। ये थे हमारे गुड पोस्चर की बातें, सिंबल कि क्या क्या होता है। अभी देखिए, इसी के विपरीत में
हम यदि देखेंगे यदि पोस्चर ठीक ना हो तो क्या होगा, गर्दन, कंधे और पीठ दर्द हो जाता है। पोस्चर ठीक नहीं है तो ये तो दर्द लाजमी है, सांस लेने में मुश्किल आ सकती है। फिर रीढ़ की हड्डी हमारी सहायक है सारे ऑर्गन को स्ट्रेट रखने में, अलाइनमेंट रखने में, करेक्ट पोस्चर में, तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है। भोजन को पचाने में भी मुश्किल हो सकती है क्योंकि ऑर्गन हमारे सिस्टम से सपोर्टिंग नहीं आ रहा है, करेक्ट अलाइनमेंट नहीं हो रहा है। सही है। आप देखिए घर में भी यदि कोई दीवार हल्की सी टेढ़ी तो उसमें भी बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, और ये तो मानव की रीढ़ की हड्डी है, तो लाजमी है कि इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शरीर को बदसूरत कर देता है ना, खूबसूरती तो नहीं देता है ना, स्ट्रेट खड़ा होना, पूरा पोस्चर ठीक से दिखना, लचीलापन कम हो जाता है। और खेलों में हम जानते हैं कि लचीलापन कितना महत्वपूर्ण है, और हमारी ज़िंदगी में भी लचीलापन बहुत महत्वपूर्ण है। चोट से बचाव कर देता है, उठने बैठने में सहायक होता है, लचीलापन भी कम कर देता है, साथ ही कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। जितना कार्य करने की आपकी योग्यता क्षमता है वो भी डाउनफॉल आता है। साथ ही है आपका, देखो ये लिखा है, मस्कुलर सिस्टम को गलत अलाइन कर देता है। जो आपका मस्कुलर सिस्टम है, जो अलाइनमेंट का मतलब करेक्ट पोस्चर सीधा, वो भी आपका गड़बड़ा जाता है। तो ये महिमा है, आपने देखा सही और गलत, या अच्छा और खराब, या गुड पोस्चर और बैड पोस्चर। इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया? गुड पोस्चर ये होता है और बैड पोस्चर ये होता है। आपने पोस्चर को समझा, आकृति होती है, आसन होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। राइट आसन होगा तो आपकी कार्य क्षमता इस प्रकार से बढ़ती है, और बैड पोस्चर होगा तो आपकी कार्य क्षमता इस प्रकार से नीचे गिरती है। लेकिन खेलों में तो इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिसका पोस्चर अच्छा है, उसकी फिटनेस अच्छी होगी, उसको खेलों में भी उसका परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और ये सब नहीं होगा तो आपका परफॉर्मेंस डाउन हो सकती है। कितना समझ आया जी? क्लियर है सारा? पक्की बात? इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि पोस्चर की विकृतियाँ क्या होती है। ठीक है? ओके।